हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के 9 चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट रहे तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसे भी डालने की कोशिश करूँगी। चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा था 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये ठीक है, ये लड़का जब वह भवन के शिखर मतलब जो भवन के शिखर यहाँ पे जो देख रहा है तो उसकी आँख से जो शिखर का उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री होता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो ये बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने चित्र बना लिया। अब चलिए अब लिखते हैं। माना कि वह लड़का DC मीटर दूरी भवन की ओर चलकर गया है। ठीक है, अब समकोण ABC में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारी आधार तो दे रखी है, ये हो गई हमारी आधार के सामने का क्या होता है लंब, और ये होता है कर्ण। ठीक है, तो हमें देखना होगा इसमें B/P किसमें कौन से कोण में आता है, थीटा में। देखिए किस में आता है, 10 में, P/B। ठीक है, P/B 10 में आता है और क्वाट में भी आता है B/P। तो चलिए हम 10 को लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 थीटा बराबर AB। ठीक है, AB/BC। ठीक है, 10 थीटा, 10 को हम यहीं पर रहने देते हैं और थीटा की जगह क्या है हमारे पास, ये उसके हम 10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा की जगह हमारे पास क्या थी 60 डिग्री की कोण, क्योंकि हमने ये वाला कोण लिया था छोटा वाला पहले, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, बराबर AB क्या आते हैं हमारे पास 28.5। तो ये लिखेंगे 28.5। BC क्या है हमारे पास, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 60 डिग्री के मान क्या होता है। 10 60 डिग्री के मान होता है √3 होता है √3 बराबर 28.5 BC। अब यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास BC √3 बराबर 28 में 0.5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 28.5 ही होगा। और जो BC और जो √3 गुणा में है उसे हम √3 भाग में ला देंगे तो ये होगा हमारे पास 28.5 √3। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं ABD में। ठीक है, ABD में, और हमारे पास जो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहाँ पे फिर लिखती हूँ समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, BD में, इसमें भी क्या था हमारे पास 10 थीटा AB/BD। ठीक है, तो 10 थीटा की जगह क्या था हमारे पास 30 डिग्री बराबर A और B क्या था हमारे पास 28.5 और BD क्या है हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है ये देखते हैं। 1/√3 यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बराबर 28.5 BD। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास
बी डी में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी डी बराबर, और √3 को 28.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 √3। ठीक है, ये होगा हमारे पास इसका। अब क्या क्या था हमारे पास, हमने माना क्या था कि कितने और लड़का चल कर गया था, हमने मांगा था DC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं DC बराबर BC माइनस BD। ठीक है, तो देखिए हमें DC निकालनी ही है, तो DC को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। BC का मान क्या आया था हमारे पास, BC का मान आया था समीकरण 1 जो है हुआ था 28.5 बटा √3। ठीक है, इसे समीकरण 2 है ये वाला। तो क्या था 28.5 बटा √3 माइनस, और BD का मान है 28.5 √3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें गुणा करनी है, तो लिखेंगे DC बराबर ठीक है, हमें एक में हमें 28.5 में गुणा करनी है, तो हमारे पास होगा 28.5 √3 में गुणा करनी है मेरे पास, क्योंकि देखिए √3 से गुणा करनी है क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर लेंगे एक मान कर यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगी माइनस, और फिर इसकी, तो ये होगा हमारे पास 28.5 ठीक है 5 √3 में 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुणे, क्योंकि √3 और 3 में गुणा करेंगे तो 9 होता है, 9 को √ से बाहर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गई ये बटा √3। ठीक है, तो देखिए अब इसकी और इसकी गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 28.5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं माइनस, और ये होगा हमारे पास 15 के 5 हार से लगा 1, और दशमलव है तो दशमलव लगाते हैं, 8 3 24, 24 1 25, तो हार से लगा 2, और 3 दूना 6, 6 या 2 8, तो ये होगा हमारे पास 28.5 माइनस 85.5। ठीक है, बटा √3 इसी। ठीक है, अब देखिए अब हम 28.5 में से 85.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, देखिए हमारे पास बचेगा 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, और ये 15 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसमें से 1 हार से यहाँ पे लेंगे तो 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 50 7 में से 2 गया तो 5, तो ये क्या था दशमलव से पहले 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास बचेगा क्या 57। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा DC बराबर 57 बटा √3। तो देखिए हमारे पास क्या है, नीचे का आंसर हमारे पास रूट में है, तो हम यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं, DC बराबर 57 √3 गुणा √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे DC बराबर क्या था हमारे पास, नीचे का LCM के लेंगे तो क्या होगा 3 3 का 9, क्योंकि रूट में रूट का गुणा कर √3 का √3 से गुणा करें तो 9 होगा, 9 को रूट से बाहर करेंगे तो 3 होगा, और ऊपर का हमारे पास यही सेम ही रहेगा 57 √3, तो ये कट जाएगा 19 3 57 होता है। तो DC का मान जो होगा वो होगा हमारे पास DC 19 √3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया।
ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।